अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लांट हार्मोन्स की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के मतलब में थोड़ा बहुत। आज हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स: ऑक्जेन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। पौधों में 5 किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इन 5 हार्मोन्स के नाम हैं ऑक्जेन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेन्स, एब्सिसिक एसिड शॉर्ट फॉर्म है ABA, एंड इथाइलिन। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज पहली बारी है ऑक्जेन्स की। Auxins are the plant hormones which are capable of cell elongation and cell differentiation. Auxins ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं जो सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन के कैपेबल हैं। यानी ऑक्जेन्स जो हैं ये सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं। सेल इलांगेशन हो गया सेल को बड़ा करना, सेल इनलार्ज करना, और सेल डिफरेंशिएशन हो गया कि सेल्स में जो बुनियादी फ़र्क हैं आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम डिफरेंसेस सामने आ जाना, क्योंकि तमाम सेल्स यकसा नहीं होते हैं। सेल्स में लगातार डिवीज़न होती रहती है, और इस सेल डिवीज़न की बदौलत ही पौधों में या तमाम जंदात चीज़ों में ग्रोथ होती है। सेल डिवीज़न के दौरान एक सेल डिवाइड होके छोटे छोटे 2 सेल्स बनते हैं, वो दोनों बहुत छोटे होते हैं। फिर बहुत जल्दी ये सेल जो हैं इनमें ग्रोथ होती है, ये सेल इनमें इनलार्जमेंट और इलांगेशन होती है। ये बड़े होते हैं, लंबे भी हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट सेल जैसे बन जाते हैं, जिसको कहते हैं सेल इलांगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। These are involved in all the major activities of plants. ये जो ऑक्जेन्स हैं, ऑक्जेन्स आर इन्वॉल्वड इन ऑल द मेजर एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। पौधों के अंदर जो भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं, जो मेन फंक्शंस हैं, जो वाइटल फंक्शंस हैं पौधों की, इन तमाम में ऑक्जेन्स का रोल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्जेन्स के जो मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। फंक्शंस ऑफ ऑक्जेन्स: ऑक्जेन्स प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। जैसे अभी ऊपर भी आपने पढ़ लिया अभी, ऑक्जेन्स प्रमोट करते हैं सेल इनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को प्लांट्स के अंदर। ऑक्जेन्स की मौजूदगी में सेल इनलार्जमेंट बहुत जल्दी होती है और सेल डिफरेंशिएशन एकदम हो जाती है। इसी ये मतलब हुआ प्रमोट का, बढ़ावा देना, हेल्प करना, बहुत जल्दी किसी प्रोसेस को अमलाना या प्रमोट करना। ऑक्जेन्स प्रमोट करते हैं सेल इनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को। ये पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये ऑक्जेन का। नेक्स्ट इज ऑक्जेन्स प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ऑक्जेन्स फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आप सब जानते हो पौधों के साथ जब फ्रूट लगते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये फ्रूट बड़े हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ हो जाती है। ये ऑक्जेन्स इस फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दे काज ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स। ये एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एपिकल ये निकलता है एपाइसिस से। 9th क्लास में आपने पढ़ा था मेरिस्टम्स। द डिवाइडिंग सेल्स और द डिवाइडिंग टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की 3 किस्में आपने पढ़ी थी: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वहाँ से जो छोटी छोटी टहनियाँ, छोटी छोटी शाखें जो निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं, दैट्स आर कॉल्ड एपिकल बर्ड। और जो ऑक्जेन्स हैं ये एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, एपिकल बर्ड्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्योंकि एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ जो है ये डोमिनेंट होती है लेटरल बर्ड्स की। जो लेटरल बर्ड्स हैं ये ऑक्जेन्स की मौजूदगी में इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। लेटरल बर्ड्स एपाइसिस पर जो मेरिस्टम होता है,
एपिकल मेरिस्टम। जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होती है एपाइसेस लंबे होते जाते हैं, जो पीछे का हिस्सा, पीछे पीछे जो हिस्सा, जो टिश्यूज रह जाते हैं पौधों के, इन टिश्यूज को या इन बर्ड्स को कहते हैं लेटरल बर्ड्स। Auxins help in the growth of apical birds, but they prevent the growth of lateral birds. यानी ऑक्सिन जो हैं ये एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ में मदद करते हैं, मगर लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ में ये हेल्प नहीं करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। यानी एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि एपाइसेस ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है? एपाइसेस में, चोटी पर। प्लांट पार्ट का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, इसको हम चोटी कहते हैं, चोट, एपेक्स, एपाइसेस। एपेक्स इज अ सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल इज एपाइस और एपाइसेस। नेक्स्ट, प्रिवेंट प्रीमैच्योर लीफ एंड फ्रूट फॉल। प्रीमैच्योर लीफ फॉल और प्रीमैच्योर फ्रूट फॉल को ये प्रिवेंट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधों से मैच्योर होने से पहले ही, मैच्योर होने के बाद, पक जाने के बाद, अपना लाइफ स्पेन पूरा हो जाने के बाद पत्ते तो पौधों से गिरने ही हैं। जैसे मौसम खज़ां में तमाम पत्ते गिर जाते हैं, फॉल करते हैं पौधों से। ऑल द प्लांट्स शट देयर लीव्स आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ स्पेन, देयर लाइफ स्पेन, एंड फ्रूट्स आल्सो fall from the plant on maturing, on ripening. मगर आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों से पत्ते और फ्रूट मैच्योरिटी से पहले ही गिर जाते हैं। इसको कहते हैं प्री मैच्योर फॉल। ये ऑक्सिन जो हैं ये प्री मैच्योर फॉल को रोकते हैं, पत्तों की और फ्रूट की प्री मैच्योर फॉल को। दे रेगुलेट ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गया पौधों के अंदर जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पांस में। 5 ऐसी स्टिमुलाई हैं जिनकी रिस्पांस में पौधे ग्रो करते हैं, और ये 5 स्टिमुलाई हैं लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच। इन पांचों में से जो 2 ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, जियोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स हैं, इनको ये रेगुलेट करते हैं ऑक्सिन्स। दे रेगुलेट ट्रॉफिक मूवमेंट्स in plant, especially geotraphic and phototrophic. Geotraphic movement means the movement of a plant part in response to gravity, geo, gravity और अर्थ। ग्रेविटी की बदौलत पौधों में ग्रोथ होना, जैसे ग्रेविटी की वजह से पौधों की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो जमीन के नीचे की तरफ नीचे ही नीचे चली जाती हैं। इस ग्रोथ को कहते हैं जियोट्रॉफिक मूवमेंट। और फोटोट्रॉफिक मूवमेंट हो गया, फोटो का मतलब हो गया लाइट, लाइट के रिस्पांस में पौधों में ग्रोथ होना है। जैसे पौधों के जो शूट है, रूट हो गया पौधे के वो पार्ट जो जमीन में के नीचे रहते हैं, शूट हो गया जो जमीन के अबव रहते हैं, और शूट में आते हैं लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम। और शूट जो हैं इनकी आपने देखा है, इनकी दौड़ तो लाइट की तरफ होती है, टुवर्ड्स द लाइट। और इस ग्रोथ को कहते हैं फोटोट्रॉफिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिज्म। Auxins regulate traffic movements, especially geotraphic and phototrophic in plants. Auxins are also used as weedicides in agriculture. Auxins को एग्रीकल्चर में weedicides के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। weedicides हो गया the unwanted plants that grow by their own in our fields. ऐसे पौधे जो खुद ब खुद आप हमारे खेतों में उगाते हैं, हमारी फसलों को उगाते हैं, जिनसे हमारी मेन क्रॉप को नुकसान होता है। जैसे हम देखते हैं हमारी धान की जो फसल है, शाली की फसलों में कुछ छोटे छोटे पौधे अपने आप उगाते हैं, जिनको हमें बड़ी मेहनत से निकालना पड़ता है या
हम उसके लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को मारने के लिए, वीड्स को सुखा देने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे केमिकल्स को कहते हैं वीडिसाइड्स। और जो ऑक्सिन जो हैं, इनको हम वीडिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ वो ऑक्सिन इस्तेमाल होंगे जिनको हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं। तो these are the functions of auxins. Auxins promote cell enlargement and cell differentiation in plants. Auxins promote fruit growth. Auxins cause growth of apical buds and prevent growth of lateral buds. Auxins prevent premature leaf and fruit fall. They regulate traffic movements, geotraffic and phototraffic in plants. Auxins are used as weedicides in agriculture. तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी वस्सलाम।